फोटो रिस्पायरेशन, चैप्टर नंबर 13 का एक टॉपिक है ये, फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन के मायने क्या है? फोटो का मतलब है सनलाइट, और रिस्पायरेशन कहते हैं गैसेस एक्सचेंज को। गैसेस एक्सचेंज में मतलब ट्रांसफर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसको कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। नॉर्मली प्लांट्स को आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो दिन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इसका रिवर्स काम करते हैं। मतलब वो दिन में ऑक्सीजन जो है उसको कंज्यूम करते हैं और रात और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जब भी कभी गर्मी ज्यादा होती है या ड्राई कंडीशन होती है तो कुछ पौधे जो हैं वो अपने स्टोमेटा बंद कर देते हैं ट्रांसपायरेशन से बचने के लिए, यानी कि इजाफी पानी को निकालने से बचाने के लिए कुछ पौधे अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। ये जो पौधे अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन से या लॉस ऑफ वाटर से बच सकें, अब जब स्टोमेटा बंद हो गया और सनलाइट मौजूद है तो ये पौधे स्टार्ट क्या करते हैं, ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फोटो रिस्पायरेशन। इन पौधों को कहते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स उन पौधों को कहते हैं जिनके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट के पास 4 कार्बन एटम होते हैं, इसलिए इसको C4 कहते हैं। इसके एग्जांपल वीट है, राइस है, शुगर केन है, ये इसके एग्जांपल्स हैं इन प्लांट्स की। जैसे मैंने कहा कि अगर वेदर हॉट होगा या ड्राई कंडीशन होगी तो पानी बचाने के लिए या ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए ये पौधे स्टोमेटा बंद करते हैं, लेकिन स्टोमेटा बंद करने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस तो हो रही होती है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अब जब स्टोमेटा बंद है तो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर जाएगी? उसको कोई जगह ही नहीं मिलेगी बाहर जाने के लिए। तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो जाती है। और अगर ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो जाएगी पौधे के अंदर तो कोई भी सब्सटेंस अगर जमा होगा तो वो पौधे के लिए अच्छा नहीं है। तो पौधा क्या करे, कौन सा ऑल्टरनेट मैकेनिज्म लेके आए जिसके जरिए उसकी कमी करे, उस जमा होते हुए सब्सटेंस की कमी करे, यानी कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन की कमी करे। और पौधे को तो मेन जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की, ग्लूकोज बनाने के लिए। इसके अलावा ये जो पौधे हैं ये करते क्या हैं? इन पौधों के पास इनके लीफ के सेल्स में यानी कि मेसोफिल सेल्स में पहले से मौजूद होता है कंपाउंड, का नाम है RUBP। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है RUBP। इसकी फुल फॉर्म है राइबुलोस बाइफॉस्फेट। RUBP की फुल फॉर्म है राइबुलोस बाइफॉस्फेट। ये पौधों के पास पहले से मौजूद है उनके मेसोफिल सेल्स में। ये जो ऑक्सीजन है ये कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड रुबिस्को। राइबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये पूरा नाम है इसका, इस एंजाइम का। राइबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये पूरा नाम है इस एंजाइम का, रुबिस्को का। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो ऑक्सीजन कंबाइन होता है RUBP के साथ। नॉर्मली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है और यही एंजाइम कराता है। लेकिन अभी एक एक्सेप्शन है, इस वक्त जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन कंबाइन होगा। अच्छा, मैंने जो नाम लिया आपने अगर गौर से सुना हो, मैंने कहा राइबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोऑक्सिलेज का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कराना, यानी कि वो वाला रिएक्शन कराना जो अभी नहीं हो रहा। अभी ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजनेज, तो ये काम कौन करेगा? ऑक्सीजनेज करता है ये काम, ऑक्सीजन को कंबाइन कराता है RUBP के साथ। जब भी कभी ऑक्सीजन कंबाइन होता है RUBP के साथ तो ये क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है? ये दो चीजें बनाता है। इसका नाम, एक का नाम है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड PGA और एक का नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में टूटता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ग्लाइकोलेट ट्रांसफर होता है क्लोरोप्लास्ट से निकल के परऑक्सीसोम के पास जाता है और परऑक्सीसोम में जाके ये टूटता है ग्लाइसिन में। परऑक्सीसोम से ग्लाइसिन मूव करता है और आता है एक और स्ट्रक्चर के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और वहां पे ये सीरीन में टूटता है
और सीरीन जो है, सीरीन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर आप देखें, और इस पूरे प्रोसेस में कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता, तो एनर्जी के हिसाब से बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि यूजफुल नहीं है, क्योंकि एटीपी सिंथेसाइज नहीं हो रहे। और इसके एंड रिजल्ट में क्या चीज बन रही है? इसके एंड रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो अगर ये रिएक्शन कंटिन्यू होता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन्होंने इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाया और ऑक्सीजन के लेवल को कम किया। तो जो भी पौधे ये काम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटे फोटो रिस्पायरेशन। मुझे उम्मीद है बेटे आपको समझ में आ गया होगा।